नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए नए साल की शुरुआत श्री राम के साथ करते हैं और आज की कहानी भी रामायण से ही जुड़ी हुई है। श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध और लंका पर उनकी विजय की कहानी तो हम सभी ने सुनी है, परंतु ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि रावण ने श्री राम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ किया था, जो उनके लिए बहुत आवश्यक था और जिसकी वजह से उनकी आगे की यात्रा सफल हुई थी। बात उस समय की है जब श्री राम रामेश्वरम पहुंचे, जहां से समुद्र के रास्ते उन्हें लंका जाना था। यात्रा करने से पहले श्री राम भगवान शिव का आशीर्वाद देना चाहते थे और उसके लिए उन्हें एक यज्ञ करना था, परंतु वहां पर समस्या ये उत्पन्न हुई कि यह यज्ञ सिर्फ एक प्रकांड पंडित के द्वारा ही संभव था और श्री राम की पूरी सेना में ऐसा कोई नहीं था। उनकी सेना में ज्यादातर या तो वानर थे, वो स्वयं क्षत्रिय थे। अब सब परेशान थे कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। काफी विचार विमर्श के बाद श्री राम ने यह सुझाव दिया कि लंका से रावण को यज्ञ के लिए बुलाया जाए, क्योंकि रावण एक बहुत ही विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति था। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण के जैसा विद्वान आज तक पैदा ही नहीं हुआ। रावण को बुलाने का एक और कारण था कि वहां दूर दूर तक ऐसा कोई भी पंडित नहीं था जो इस यज्ञ को कर सके, क्योंकि यह यज्ञ हर किसी से नहीं कराया जा सकता था। इसे ऐसे ही पंडित कर सकते थे जिन्हें संपूर्ण ज्ञान हो। लंका वहां से सबसे पास का विकल्प था और श्री राम ज्यादा देर नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया कि वो लंका जाकर रावण को यज्ञ के लिए आमंत्रित करें। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त थे और उनकी किसी बात को टाल नहीं सकते थे, इसीलिए उनकी आज्ञा लेकर वो लंका की तरफ प्रस्थान कर गए। रावण को जब ये समाचार मिला कि हनुमान जी श्री राम का संदेश लेकर आए हैं और उन्हें यज्ञ करने के लिए आमंत्रित करने आए हैं, तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि ये यज्ञ भगवान शिव के लिए था और रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रावण अपने आराध्य की सेवा का कोई भी अवसर गंवाना नहीं चाहता था और इसीलिए वो हनुमान जी के साथ चल दिया। रावण पहुंचा, यज्ञ की सब तैयारी हो गई थी और जैसे ही श्री राम यज्ञ में बैठने लगे, रावण ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आप इस यज्ञ में नहीं बैठ सकते। श्री राम ने कारण पूछा तो उसने बताया कि ये नियम है, जो भी व्यक्ति यज्ञ करवाता है वो अपनी पत्नी के बिना यज्ञ में नहीं बैठ सकता। ये तो और भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि माता सीता तो लंका में थी और उन्हीं को लेने तो श्री राम जा रहे थे, जिसकी सफलता के लिए ये यज्ञ करवाया जा रहा था। सब बहुत चिंतित हो गए। तब श्री राम ने रावण को समझाया कि ये यज्ञ उनके लिए बहुत आवश्यक है और कहा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी आप ही हैं। अब आप ही कोई समाधान बताइए। रावण ने श्री राम से कहा कि इसका एक ही समाधान है कि मैं आपकी पत्नी को लंका से यहाँ बुला सकता हूँ, परंतु यज्ञ समाप्त होते ही मैं उन्हें वापस अपने साथ ले जाऊंगा। श्री राम ने इस सुझाव पर हामी भरी, क्योंकि वे भगवान शिव के आशीर्वाद के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। ऐसा ही हुआ। माता सीता को लंका से लाया गया और रावण ने पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ संपन्न होने के बाद जब रावण ने श्री राम से आशीर्वाद मांगने को कहा, तब श्री राम ने लंका पर अपनी विजय का आशीर्वाद मांगा और उस पर यह जानते हुए भी कि बिना उसकी मृत्यु के संभव नहीं है, रावण ने कहा तथास्तु, क्योंकि उस समय वो वहां लंकापति रावण की तरह से नहीं, अभी तो एक ब्राह्मण के रूप में उपस्थित था। इसके बाद श्री राम ने रावण से दक्षिणा मांगने को कहा। तब रावण ने यह कहते हुए मना कर दिया कि ये यज्ञ उनके आराध्य के लिए था और उसकी सेवा करने का उन्हें अवसर मिला, इससे अधिक उसे और कुछ नहीं चाहिए। पर श्री राम के बार बार आग्रह करने पर उसने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक वचन दीजिए कि जब मेरी मृत्यु हो उस समय आप मेरे पास रहिएगा। इसीलिए जब श्री राम ने रावण का वध किया तो उसके प्राण निकलने तक वो वहीं उसके पास खड़े रहे। ऐसे ही कुछ अनसुने किस्से और कहानियां आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।